नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों पुरानी भविष्यवाणियों को हमारे आज के समय से जोड़ता है। हम्म। हमारे पास भविष्य मलिका नाम के कुछ ग्रंथ हैं जो लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में लिखे गए थे। जी। और ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि कई ग्रंथों का संग्रह है, जिसे पंचसखा कहे जाने वाले 5 दिव्य संतों ने लिखा था। बिल्कुल। और इन ग्रंथों का जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है वो है कलयुग के अंत में होने वाले महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना। एक तरह की चेतावनी। हाँ, चेतावनी देना और उन्हें धर्म के मार्ग पर वापस लाना। दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रंथ खुद कहते हैं कि इन्हें हर कोई नहीं समझेगा। अच्छा। जी, कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा है कि मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि ये सब गांजा पीकर लिखा गया है। तो चलिए, इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी पड़ताल करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य मलिका आखिर है क्या, इसकी सच्चाई के क्या प्रमाण दिए गए हैं, और आने वाले समय के लिए इसकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कौन सी हैं। तीसरे विश्व युद्ध से लेकर प्रभु कल्कि के जन्म और यहां तक कि सूरज के पश्चिम से उगने तक की बातें हैं इसमें। जी। हमारा काम बस ये है कि इन ग्रंथों में दी गई जानकारी को वैसा का वैसा सामने रखें, ताकि सुनने वाले खुद अपने निष्कर्ष निकाल सकें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भविष्य मलिका आखिर है क्या। हमारे स्रोतों के हिसाब से ये सिर्फ भविष्यवाणियों की किताब तो नहीं है। नहीं, इसका दावा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ। इसे ब्रह्मवाणी कहा गया है, मतलब स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से लिखी गई वाणी। अच्छा। पंचसखा जो संत अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के नाम से जन्मे थे, उन्होंने इसे लिखा। और ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी ना? वी ताड़ के पत्तों पर। और सदियों तक इसे महागुप्त रखा गया था। कहा गया कि कलयुग के अंत में ही प्रभु की इच्छा से ये सबके सामने आएगी। और इसकी एक खास बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है इसकी डिटेल्स। मतलब ये सिर्फ इशारे नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये वाल्मीकि के रामायण या वेदव्यास के महाभारत की तरह है, जो घटना होने से पहले ही लिख दी गई, पर इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं। सही कहा, बहुत विशिष्ट। जैसे विश्व युद्ध में कौन सा देश किससे लड़ेंगे, परमाणु बम कहाँ गिरेगा, यहाँ तक कि भारत के आखिरी प्रधानमंत्री और पुरी के आखिरी राजा कौन होंगे, ये भी। बिल्कुल। और यही इसकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा दावा भी है। मतलब ग्रंथों की सच्चाई परखने के लिए इसमें भविष्य के साथ साथ अतीत की उन घटनाओं का भी वर्णन है जो इसके लिखे जाने के सैकड़ों साल बाद घटी। एक टाइम स्टैम्प की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाने के लिए कि लेखक वाकई में समय से परे देख सकते थे। अच्छा, तो चलिए कुछ ऐसे ही प्रमाणों को देखते हैं। जैसे एक जगह लिखा है, प्रथमे मुगलो राजूती होइबो तदन के ब्रिटिश बड़ो, जिसका मतलब है पहले मुगलों का राज होगा और फिर ब्रिटिश का। और ये 600 साल पहले लिखा गया था, जब इन दोनों साम्राज्यों का भारत में कोई नामो निशान तक नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पंक्ति है, पाकिस्तान राज्य गोटा छारखार हेब। पाकिस्तान? जी। जब मालिका लिखी गई तब पाकिस्तान नाम का कोई देश था ही नहीं। 1947 में भारत के विभाजन से ये देश बना। तो मालिका ने न सिर्फ इसके बनने की बल्कि इसके तबाह होने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल उठता है, कोई ये भी तो कह सकता है कि पाकिस्तान जैसा शब्द शायद बाद में जोड़ा गया हो। क्या इन ग्रंथों की, मतलब जो मूल पांडुलिपियां हैं, उनकी प्रामाणिकता को लेकर स्रोतों में कुछ बताया गया है? ये बहुत ही जायज सवाल है। स्रोतों के अनुसार मूल मालिका ताड़ के पत्तों पर थी और कई मठों और गुफाओं में छुपाई गई थी। उनकी प्रामाणिकता की जांच भाषा की शैली, ताड़ के पत्तों की उम्र और जिस लिपि में वे लिखी हैं उससे की जाती है। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ इसमें कई मिलावटें हुई हैं, इसलिए जो अनुयायी हैं वो केवल उन्हीं संस्करणों को असली मानते हैं जो मूल पांडुलिपियों से मेल खाते हैं। ये जानना जरूरी था। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ लिखा है। हाँ, लिखा है, मोहन गांधी आयुषों जवान नंग जोगू होइबा नाश। यानी मोहन गांधी की मृत्यु एक युवक के कारण होगी। जी। या फिर पुरी के राजा के बारे में लिखा है कि अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे और उनकी केवल बेटियां होंगी, कोई बेटा नहीं होगा। ये बात तो आज सच है। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात है आधुनिक तकनीक का जिक्र। एक जगह लिखा है, 24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़ी बो, कंप्यूटरों मोबाइलों कामोनो जेदेबो। कंप्यूटर और मोबाइल 500-600 साल पहले। हाँ, ये शब्द, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। अब इस पर बहस होती है
कि ये शब्द मूल ओडिया में है या बाद की व्याख्याएं हैं, लेकिन संकेत तो बहुत साफ है। यहाँ तक कि रॉकेट, क्रिकेट के लिए लोगों का पागलपन और ओजोन परत में छेद होने जैसी बातें भी इसमें लिखी हैं। और ओजोन परत की वैज्ञानिक खोज तो 1913 में हुई थी। जी, इन प्रमाणों से एक आधार तो बनता है, लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों का जो मूल आधार है वो कलयुग की आयु को लेकर है। बिल्कुल। हम तो यही सुनते आए हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है, लेकिन मालिका इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। हाँ, और ये मालिका का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिंदु है। मालिका के अनुसार कलयुग की भोग आयु पाप के भार के कारण घटकर केवल 5,000 वर्ष रह जाएगी। सिर्फ 5,000 वर्ष? जी, और वो इसके लिए वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे दूसरे पुराणों का हवाला भी देती है। अच्छा, तो इसका मतलब तो अभी कलयुग का लगभग 5,125वां वर्ष चल रहा है। तो इन ग्रंथों के हिसाब से हम तो पहले ही ओवर टाइम में चल रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक है जिसमें श्री भगवान गंगा माता से कहते हैं कि कलेह पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठति भूतले, यानी कलयुग के 5,000 वर्ष तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा। जी, और संत अच्युतानंद दास भी लिखते हैं, पापा भारे रे कली तुटी जीबा, 5 ससरा कली भोग होइबा। मतलब पाप के भार से कलयुग टूट जाएगा और केवल 5,000 वर्ष ही भोगा जाएगा। तो इसका मतलब है कि समय एक निश्चित गति से नहीं बल्कि कर्मों के भार से चलता है। सही कहा। तो अगर कलयुग का अंत इतना पास है तो फिर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के अवतार की बात भी इन ग्रंथों में होगी। प्रभु कल्कि के बारे में क्या लिखा है? लिखा है, और बहुत साफ साफ लिखा है। मालिका के अनुसार प्रभु कल्कि का जन्म ओडिशा के जाजपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हो चुका है। हो चुका है? जी, एक पंक्ति है, इंदु परे बिंदु देखेबु पुन आम्ब अभिर्भाव जाजपुरेण, यानी जब चंद्रमा के ऊपर एक बिंदु या तारा दिखेगा तब मेरा जन्म जाजपुर में होगा। लेकिन ये तो एक खगोलीय घटना है, ये तो कई बार हो सकती है। क्या कोई विशेष समय बताया गया है? हाँ, एक और पंक्ति से और साफ करती है, बिनसरेब अंक जे बन दिन इंदु परे बिंदु उदय गमन एमंत लक्षण देखी बुझेबे कल की जन्म होई बेतेबे। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जब बिनसरेब अंक यानी 20 + 27 47वां अंक होगा तब ऐसा लक्षण दिखने पर कल्कि का जन्म होगा। 47वां अंक? जी, ये 47वां अंक पुरी के राजा दिव्य सिंह देव जी के शासनकाल का है, जो कि साल 2005 में आता है। तो स्रोत के अनुसार प्रभु कल्कि का जन्म 2005 में हो चुका है और वे गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और माता लक्ष्मी के बारे में भी कुछ बताया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि प्रभु कल्कि का जन्म जाजपुर में और माता लक्ष्मी का जन्म पुरी में हुआ। हाँ, उनके बारे में लिखा है कि लक्ष्मी जन्मो होइबे आम हो नीलांचले। नीलांचल यानी पुरी। जी, पुरी का ही दूसरा नाम है। वहाँ एक अनंत नाम के पंडा के घर में अलग अलग जगहों पर जन्म का कारण उनकी लीला से जुड़ा है। प्रभु कल्कि संहार और धर्म की स्थापना के लिए है, तो वहीं माता लक्ष्मी भक्तों के उद्धार और नई युग के निर्माण के लिए हैं। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं जो बाद में एक हो जाएंगे। जी, ये जानना कि प्रभु कल्कि और माता लक्ष्मी का जन्म हो चुका है एक तरह की आशा तो देता है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार उनके आने का एक कारण भी है, और वो कारण महाविनाश से जुड़ा है। हाँ, एक महाविनाश जिसकी शुरुआत एक विश्व युद्ध से होगी। विश्व युद्ध? मालिका के अनुसार एक महासमर होगा जो पूरी पृथ्वी को खंडहर बना देगा, और ये एक जगह पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ। जी, एक साथ कई युद्ध होंगे। स्रोत में लिखा है कि 13 मुस्लिम देश चीन और पाकिस्तान की अगुवाई में भारत पर एक साथ चारों दिशाओं से हमला करेंगे। 13 मुस्लिम देश और चीन, ये तो एक बहुत बड़ा गठबंधन है। हाँ, जल, थल और वायु, हर मार्ग से। ऐसे में भारत के साथ कौन होगा? स्रोत के अनुसार रूस, जर्मनी, जापान और फ्रांस भारत का साथ देंगे, जबकि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ होगा। और ये युद्ध कितना भयंकर होगा? इतना कि भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये सब खंडहर बन जाएंगे। दिल्ली के बारे में तो खासतौर पर लिखा है कि दिल्ली संहारा तिजान ध्वस्त स्तूप हैबा, प्रथम रॉकेट मार्स सही टारेटी हैबा। मतलब पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा और ये शहर
ध्वंस का स्तूप बन जाएगा। जी और परमाणु हमले की भी बात है। आज के समय में ये सबसे बड़ा डर है। हाँ, और स्रोत इस पर बहुत साफ है। वे कहते हैं कि भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर एक दिव्य हस्तक्षेप की बात आती है। अच्छा। मालिका में लिखा है, परमाणु जे बोमा ताह फुटीबे नाही। कहा गया है कि जब दुश्मन देश परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, तब भगवान कल्कि अपनी इच्छा मात्र से उन सभी हथियारों को निष्क्रिय कर देंगे। मतलब उन्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि उनके असर को ही खत्म कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? इसका भी वर्णन है, अग्नि रदैहिका शक्ति टाणी यानी बे से कमलापति। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि महाप्रभु कल्कि परमाणु बम की जो जलाने वाली ऊर्जा है या उसकी जो विखंडन की शक्ति है, उसे ही खींच लेंगे। तो बम फटेगा ही नहीं? नहीं फटेगा। ये सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, ये तो भौतिकी के नियमों को ही बदल देने जैसा है। ये देखकर तो दुश्मन देशों की सेनाएं डरकर भाग जाएंगी। जी बिल्कुल। युद्ध की बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोतों में एक कली महाभारत का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? हाँ, कहा गया है कि महाभारत काल का आधे दिन का यानी एक बेला का युद्ध बाकी है, जो कलयुग के अंत में ओडिशा की भूमि पर लड़ा जाएगा। आधे दिन का युद्ध? जी, मान्यता ये है कि उस युद्ध का अंत सूर्यास्त के कारण हो गया था, लेकिन कर्म का चक्र पूरा नहीं हुआ था, तो वो बचा हुआ युद्ध अब लड़ा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि महाभारत के सभी योद्धा, हाँ, जैसे पांडव, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, घटोत्कच, इन सब ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जन्म ले लिया है। जी, ये तो बहुत ही नाटकीय लगता है। मतलब इतिहास खुद को दोहराएगा। एक तरह से स्रोत के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में, अभिमन्यु का अमेरिका में, घटोत्कच का जापान में और पांचों पांडवों का जन्म भारत के उड़ीसा में ही हुआ है। और ये सब इस अंतिम युद्ध में विदेशी सेनाओं से भारत की रक्षा करेंगे। जी, ये सिर्फ देशों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि एक तरह से कर्मों का अंतिम हिसाब किताब है। और इस कली महाभारत का अंत कैसे होगा? इसका अंत भुवनेश्वर के पास खंडगिरी में होगा। मालिका कहती हैं, उड़ीसा राज्य रे खंड केरी ठारे अनेक युद्ध हुई बो। जब दुश्मन की 14 लाख सेना वहां पहुंचेगी, तब प्रभु कल्कि पहली बार अपना सुदर्शन चक्र धारण करेंगे और एक ही प्रहार में उन सभी का संहार कर देंगे। ये धर्म की अधर्म पर अंतिम विजय का प्रतीक होगा। जी, युद्ध के अलावा भी कई तरह के विनाश की बात कही गई है। ऐसा लगता है कि ये चौतरफा विनाश होगा। हाँ, इन ग्रंथों में विनाश को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि कई रूपों में दिखाया गया है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अणो चासो खंडो पवनो, यानी 49 तरह की हवाएं चलेंगी, जिनसे पहाड़ तक हिल जाएंगे। भयंकर भूकंपों का जिक्र है। और जल प्रलय इतना भीषण होगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो नील चक्र है, मंदिर का सबसे ऊंचा बिंदु, हाँ, उससे भी 5 हाथ ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा। और क्या जैविक और अलौकिक विनाश की भी बात है? बिल्कुल। जैविक विनाश में कोरोना जैसी 64 तरह की महामारियों के आने की बात कही गई है। 64? जी। और फिर एक दिव्य या अलौकिक विनाश भी है, जिसमें भैरवी डाक का वर्णन है। एक ऐसी दिव्य गर्जना जिसे सुनकर ही बहुत से पापी लोग हृदय गति रुकने से मर जाएंगे। और उल्कापात भी होंगे। हाँ, दिन रात। ये एक तरह का कॉस्मिक क्लींजिंग या ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण है। इन सब में एक सबसे बड़ी घटना लंजा नक्षत्र के गिरने की बताई गई है। ये क्या है? टुकड़े। जी, एक टुकड़ा बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे महाभयंकर सुनामी आएगी। दूसरा हिंद महासागर में और तीसरा कहीं और। और इन सब घटनाओं का पृथ्वी पर क्या असर होगा? क्या कुछ स्थायी परिवर्तन भी होगा? हाँ, और शायद ये सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। इन महाविनाशक घटनाओं से पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। जी, मालिका में बहुत साफ लिखा है, सूर्यता रातिरे उदय हेब पश्चिम दिगरे जान। एक पल के लिए इस पर रुकते हैं। सूरज पश्चिम से उगेगा। ये सिर्फ कोई सामाजिक या राजनीतिक बदलाव की बात नहीं है। नहीं, ये तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के पूरी तरह से बदलने की भविष्यवाणी है। इस दावे का जो पैमाना है वो बाकी सब भविष्यवाणियों से बिल्कुल अलग है। हाँ, सूरज पश्चिम से उदय होगा और वो भी रात के समय। ये एक ऐसा संकेत होगा जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये युग के अंत का एक निश्चित प्रमाण बताया गया है। जी, ये दिखाता है कि इन ग्रंथों के अनुसार ये सिर्फ दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि भौतिकी के नियमों का अंत है, जैसा